ओम शांति। आज हम अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन कई बार हम खुद से ही बात करते हैं कि हम इतने सारे अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। क्योंकि कुछ कारण होते हैं जब आपका भाग्य अच्छे कर्मों के बाद भी साथ नहीं देता है। आज जिस प्रकार हम जो भी कर्म करते हैं उस हर एक कर्म में हमारी इच्छाएं जुड़ी होती हैं। हम किसी के लिए कर्म करते हैं तो भी हमारी इच्छाएं जुड़ती हैं, हम भगवान के लिए करते हैं तो भी हमारी इच्छाएं उस कर्म के साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि हम जो भी कर्म करते हैं, अगर उस कर्म को हम बिना इच्छा के मीन्स हमें कुछ नहीं चाहिए और वो कर्म हमेशा श्रेष्ठ गिना जाता है। आज हम किसी को मान सम्मान देते हैं तो वो कर्म में काउंट हो रहा है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अगर मैंने किसी का मान सम्मान किया है तो कोई सामने वाला भी मेरा करे। लेकिन हमेशा याद रखें कि मान सम्मान मांगने से नहीं मिलेगा। मान सम्मान आपको तब मिलेगा जब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। कई बार हम कर्म तो करते हैं लेकिन भाग्य की उपेक्षा रखते हैं कि मेरा भाग्य भी मेरा साथ दे। भाग्य साथ भी देता है कई बार, लेकिन कई बार अचानक हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं तो हम यही कहते हैं कि हमने कर्म तो बहुत अच्छे किए हैं, हमने किसी को दुख भी नहीं दिया है, हमने किसी को पीड़ा भी नहीं दी है और हमने किसी को अपमानित भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे भाग्य को ही चमकने क्यों नहीं दे रहा। हमेशा याद रखें कि भाग्य का सितारा चमकाने का कार्य भी आपको ही भगवान ने दिया है। इसीलिए हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को हमेशा निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि जब कोई भी कर्म आप स्वार्थ भाव से करते हैं तो उसका हमें भाग्य का फल नहीं मिलता। और वही चीज़ जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, भले वो कोई भी चीज़ हो, तो उसका फल हमें भाग्य के अकॉर्डिंग मिलता है, क्योंकि जैसा कर्म वैसा भाग्य बन जाता है। अगर आपका कर्म निस्वार्थ भाव का होगा तो भगवान भी आपके भाग्य को निस्वार्थ भाव से ही बनाएगा। लेकिन आपका कर्म स्वार्थ भावना वाला है तो ऑटोमेटिकली आपका भाग्य भी स्वार्थ वाला ही होगा। क्योंकि जब हम किसी को दुख अशांति से निकालते हैं, सपोज आप किसी के घर में गए, वो बहुत आत्मा अशांत है, परेशान है, आप उसे अपने चरित्र के आधार पर, आप उसे अपने संकल्पों के आधार पर, आप उसे उसके अपने बोल के आधार पर, ज्ञान के आधार पर जब उस आत्मा को आप पावर देते हो, तो जब वो आत्मा आपके इतने सुंदर बोलों को जब सुनती है और वो पावर लेती है तो उससे मिलती हैं आपको दुआएं। तो जिससे वो आत्मा भी पावरफुल बनी, आप भी पावरफुल बने। यहाँ पर दोनों आत्माओं का भाग्य बराबर बन जाता है, क्योंकि वो सुनने की पात्र थी, आप सुनाने के पात्र थे। लेकिन आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हम कई बार अपने ही भाग्य को नजरअंदाज कर जाते हैं। किसने देखा है भाग्य? कौन देख रहा है हमारे कर्म? आज बहुत सारे मनुष्य इसी चीज, इसी पहेली के बीच में उलझे हुए हैं कि हमारे को कौन कोई देख रहा है। हम जो कर रहे हैं अपने बलबूते पर कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, किसी को अगर दुख भी दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं। हमेशा याद रखें कि दुख का रिटर्न आपको दुख में ही मिलेगा, अच्छे कर्मों का रिटर्न आपको अच्छा ही मिलेगा, भले वो देरी से मिले, लेकिन बुरे कर्मों का फल आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा। क्योंकि अच्छे कर्मों का फल भगवान आपको टाइम पर देता है, जब आपको बहुत ज़रूरत है तब आपको अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन बुरे कर्मों का फल वो कभी भी दे सकता है आपको। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि भगवान की हर एक चेतावनी को अपनी एक समझ के आधार पर देखें कि भगवान मेरे को क्या कह रहा है और मैं भगवान के विरुद्ध जाकर क्या कर रहा हूं। आज आप देखें कि पहले के मनुष्य फिर भी आध्यात्मिकता में जुड़ाव रखते थे, वो अपने बच्चों को आध्यात्मिकता में खींचते थे। लेकिन आज के माता पिता अपने बच्चों के कर्म को ही गलत कर रहे हैं तो भाग्य तो खुद ब खुद ही गलत जाएगा।
जहां पर बच्चे को एक आध्यात्मिक दिशा देनी चाहिए थी, भले हम उसको 5-10 मिनट के लिए मंदिर लेकर जाते, भले हम 5-10 मिनट के उसको आध्यात्मिक लोगों से मिलाते, लेकिन आज हम उसको किससे मिला रहे हैं? मोबाइल से। किससे मिला रहे हैं? दोस्तों से। किससे मिला रहे हैं? गाली गलौज से। किससे मिला रहे हैं? अपमान करने वाले लोगों से। आप सोचिए कि हमारे आज चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा है। आज हम जो बोल रहे हैं, आज हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, आज आप देखें कि उसका नजरिया कितना गलत पैदा हो गया है। जहां पर बच्चे आध्यात्मिकता से जुड़ने चाहिए थी, वहां फैशन की दुनिया में जुड़ रहे हैं। जहां पर उनको आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलना था, वहां वो गंदी सोसाइटी में जा रहे हैं। आप सोचिए उसको कर्म कौन सिखा रहा है? और हम फिर ब्लेम देते हैं कि शायद इसकी स्कूल में संगति ऐसी है। उसकी स्कूल में संगति जो है वो तो है, लेकिन हम उसको घर में भी कौन सी संगति दे रहे हैं? आज माता पिता बच्चों के सामने गाली गलौज निकालते, तो बच्चा क्या सीखेगा आपसे? गाली गलौज। क्योंकि जो कर्म आप करेंगे उसी को देख के बच्चा भी करेगा। आज पिता बच्चे के सामने बैठकर या बच्चे के सामने शराब पी करके आता है, तो क्या आप आश रखते हैं कि मेरा बच्चा मेरे सामने कभी शराब नहीं पिएगा? एक दिन वो भी आएगा जब बच्चा आपके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारने में भी देरी नहीं करेगा, आपको गाली गलौज निकालने में भी देरी नहीं करेगा, और आपको अपमानित करने में भी देरी नहीं करेगा, और आपके सामने बैठकर ही वो नशे पत्ते करेगा। तब सोचिए कि वो पिता उस अपनी गलती को याद करेगा कि काश मैं अपने बच्चे के सामने ये हरकतें ना करता, तो शायद आज बच्चा मेरा मान सम्मान करता। क्योंकि आज माता पिता की ही कुछ गलतियों के कारण आज उन्हें बच्चे मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। आज आप छोटे छोटे बच्चों को देखें, मोबाइलों में इतना ग्रसित हो चुके हैं कि उनको गाली निकालना एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। उनको लोगों का अपमान करना नॉर्मल हो गया है, क्योंकि हम उनको कर्म क्या सिखा रहे हैं। कई बार माता पिता इतने सभ्यता वाले होते हैं, लेकिन बच्चे उतने बिगड़ैल हो जाते हैं। कुछ उनके पूर्व जन्मों के संस्कार भी होते हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्मों में भी बहुत ज्यादा गाली गलौज करता था, इस जन्म में भी कुछ उस आत्मा के अंदर संस्कार भरे हुए हैं। जैसे कई बार पिता ने शराब को हाथ भी नहीं लगाया और बच्चा शराब के बिना रह नहीं सकता, नशे के बिना रह नहीं सकता, तो ऑपोजिट हो जाता है वो चीजें। तो यहां पर हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि हम जो भी कर्म करेंगे उससे हमारा भाग्य बनता है, लेकिन हम जो भी कर्म करेंगे उसका हमें फल भी मिलेगा। क्योंकि जितने श्रेष्ठ कर्म उतना श्रेष्ठ भाग्य, जितने श्रेष्ठ आपके कर्म होंगे उतने श्रेष्ठ आपकी भाग्य की रेखाएं होंगी। क्योंकि भाग्य को बदलना भी आपकी मुट्ठी में है। आप अपने कर्मों को बदल दो, भाग्य खुद ब खुद बदल देगा। तो ऑटोमेटिकली हमेशा याद रखें कि हमेशा हर कर्म का फल हमें भाग्य के अकॉर्डिंग मिलता है। इसीलिए जो भी कर्म करें उसके साथ याद रखें कि उससे मेरा भाग्य भी बनेगा। गलत कर्म होगा भाग्य बिगड़ेगा, सही कर्म होगा तो भाग्य बनेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें तो भाग्य भी आपका हमेशा अच्छा बना रहेगा। ओम शांति।